हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो मैथ सब्जेक्ट के लिए NCERT की बुक का यूज़ करते हैं उन्हीं के लिए ये प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वह समांतर श्रेणियाँ चैप्टर से संबंधित है। अब इस प्रश्न में क्या पूछा गया है इसे एक बार मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। प्रश्न में पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी का सार्व अंतर -4 है, इसका 10वां पद -8 है, श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कीजिए। अब तो ध्यान दीजिएगा कि हमें समांतर श्रेणियाँ जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर में दिए गए सूत्र में से उस सूत्र का चयन हमें करना होगा जो सूत्र यह इस प्रश्न से संबंधित हो। मतलब उस सूत्र में सार्व अंतर का भी जिक्र हो, उस सूत्र में मतलब यहाँ दिया हुआ है ना कि 10वां पद मतलब nवां पद का भी जिक्र हो, और साथ ही साथ उस सूत्र में यहाँ दिया हुआ है जो प्रथम पद इसका भी जिक्र हो। तो वह सूत्र होगा, यहाँ पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर क्लियर कर दे रहा हूँ। nवां पद इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में है n-1 ब्रैकेट बंद और यहाँ है d। अब यहाँ पर क्या है, जैसा कि मैंने बताया है कि सूत्र जो हम लेंगे वह इस प्रश्न से संबंधित हो। अब यहाँ है nवां पद, मतलब यहाँ जो है ना 10वां पद वह हमारा nवां पद से संबंधित हो गया। अब a जो है वह हमारा प्रथम पद जो है उससे संबंधित हमारा यहाँ a हो गया, और n जो है वहाँ हमारे ये जो 10 दिया हुआ है ना 10वां पद, तो वहाँ पर जो n है वहाँ हम लिख देंगे 10 जो कि यहाँ दिया हुआ है। अब ये जो d है मतलब है कॉमन डिफरेंस, मतलब यह जो d है वह सार्व अंतर से संबंधित है जो कि प्रश्न में यहाँ पर सार्व अंतर दिया हुआ है। अब इस दिए गए सूत्र के अनुसार हम क्या है, प्रश्न में दिए गए जो भी है प्रश्न में दिया गया मैटर है उसको हम प्रश्न अनुसार इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो सबसे पहले है nवां पद, तो nवां पद की जगह यहाँ है 10वां पद, तो यहाँ साफ साफ लिख दे रहे हैं कि 10वां पद 10वां पद। अब स्कल 2 है, स्कल 2 हो जाएगा। अब यह जो a है यह a प्रथम पद को इंगित करता है। यह जो a है दिया हुआ है यह प्रथम पद को इंगित करता है, तो यही हमें ज्ञात करना है। तो जस्ट a का तो a ही हो जाएगा जिसे हमें ज्ञात करना है, यहाँ क्या मान होगा a की जगह। अब प्लस है प्लस, अब n है तो n की जगह यह 10वां पद जो है मतलब यहाँ जो 10 है वह लिखा जाएगा। तो यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 10, फिर -1 है तो -1 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट बंद। d जो है यह है कॉमन डिफरेंस, मतलब इसे हिंदी में हम सार्व अंतर कहते हैं। तो सार्व अंतर जो यहाँ पर है वह है -4, तो यहाँ हो जाएगा -4। अब यहाँ माइनस जुड़ा हुआ है ना 4 के साथ, तो इसको भी हमें करना होगा ब्रैकेट में कर देना होगा। अब यहाँ पर इसको और जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ है 10वां पद, तो 10वां पद जो है प्रश्न में वह है यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है -8, तो 10वां पद जो है वहाँ हमारा होगा -8 कर देंगे। फिर स्कल 2 है, स्कल 2 यहाँ है ना 10वां पद का मान जो दिया हुआ है प्रश्न में -8, इसलिए 10वां पद का जो मान होगा वह हम यहाँ लिख देंगे -8। फिर स्कल 2 है, स्कल 2। अब a जो है वह प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, तो a का जस्ट a ही हो जाएगा, प्लस है प्लस कर देंगे। अब यहाँ है 10, 10 में से 1 को घटाना है तो 10 में से 1 को घटा देंगे, हमारा होगा 9। अब इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने देंगे। इसके बाद -4 है तो -4 का जस्ट हम कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो प्रश्न सॉल्व होगा यह -8 है तो जस्ट -8 का भी जस्ट -8 ही रहेगा। इसका 2 है, इसका 2a है, a हो जाएगा, प्लस है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या है प्लस है और माइनस है, तो प्लस माइनस हमारा चेंज होके माइनस में आ जाएगा। और 9 का मल्टीप्लाई जो है यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा
इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के यहाँ बीचों बीच में जो है वह मल्टीप्लाई का चिन्ह छुपा हुआ है। मतलब यहाँ जो है ना n-1, तो यहाँ n में से 1 को तो घटा देना है जैसा कि सूत्र में दिया हुआ है, और घटाने के बाद अब यहाँ जो d का मान होगा उससे हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए जो d का मान है -4, इसका मल्टीप्लाई हमें 9 से करना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 9 चौको हमारा होगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ हम आसानी से a का मान आगे निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा? -8 है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम a का मान निकालने के लिए a को हम इक्वल टू के इधर ही रहने देंगे, -36 को जो है वो हम इधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ जस्ट जब -8 है तो -8 का -8 हो जाएगा। अब इस 36 को हम पक्षांतर करेंगे तो -36 है तो यह हो जाएगा हमारा +36। अब इक्वल टू a है तो जस्ट इक्वल टू a हमारा हो जाएगा। अब यहाँ कुछ कुछ a का जो मान है वह हमें स्पष्ट हो जा रहा है। क्या हो जाएगा? आसानी से निकल जाएगा। प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 36 में से 8 को तो माइनस कर देंगे, घटा देंगे, लेकिन बड़ी संख्या के आगे प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा। अब 36 में से 8 को घटा देंगे सही सही तो हमारा आएगा 28 आएगा। इक्वल टू a है a। अब क्या करेंगे, a का मान जो है वो कि प्रश्न में पूछा गया है प्रथम पद, तो a इंगित करता है प्रथम पद से। अब इसको और सिंपल भी हम कर सकते हैं, जैसे a को हम इधर कर दें और 28 को हम इधर कर दें तो जस्ट हमारा हो जाएगा, साफ साफ हो जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा बस कि a का जो मान है वह हमारा 28 आ गया। अब जब a का मान हमारा 28 आ गया, मतलब a होता है प्रथम पद को इंगित करता है, तो हम यहाँ आंसर के रूप में साफ साफ लिख सकते हैं। आंसर में a का मतलब है प्रथम पद, तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम पद इक्वल टू a इक्वल टू 28। ये जो आंसर है ना 28, हमारा यह 28 आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न है और यहाँ से इसे सॉल्व किया गया है डिटेल में। यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा प्रथम पद, मतलब कि a, मतलब कि आंसर 28 हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब यह प्रश्न जो है बहुविकल्पी प्रकार का प्रश्न है, लेकिन मैंने इसे डिटेल में सॉल्व करवा दिया है। अब मैं ऑनलाइन क्लास को यहीं पर क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।